Good morning, students. Today I will revise you the seventh chapter of Geography. Our country, India. हमारा देश भारत. India is a country of vast geographical expanse. भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है. In the north, it is bound by the lofty Himalayas. उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है. द अरेबियन सी इज द वेस्ट, द वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ वास द shores of the Indian Peninsula. पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं. प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला. द पेनिनसुला इज ए piece of land that is surrounded by water on three sides. प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है. इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ is about 2900 किलोमीटर. उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है. द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू, द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं. देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, wildlife as well as in the language and culture. यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है. In this diversity we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है. इंडिया हैज ए पॉपुलेशन of more than 120 crores since the year
2011। और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लोकेशनल सेटिंग यानी स्थिति। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। द टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost halfway through the country from south to north. Mainland of India extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes। देश के लगभग मध्य भाग से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 hours। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश, देन इन द वेस्ट गुजरात
पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian Standard Time। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। दिस मेरेडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म एज द स्टैंडर्ड मेरेडियन ऑफ इंडिया। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। इंडियंस नेबर्स, देयर आर 7 countries द शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज ऑफ द फिगर 7.1। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ ली आवर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज separated from India by the Pak स्टेट। पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इंडिया इज ए वस्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 टेरिटरीज। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तेलंगाना became the 29th state of India on 2 June 2014. It was previously a part of Arunachal Pradesh, a part of Andhra Pradesh, Delhi is the national capital. The states have been formed mainly on the basis of language. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in terms of area. The states are further divided into districts. दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। फिजिकल डिविजन्स, भौतिक विभाजन। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coasts, and islands, standing as sentinels in the north or the lofty snow-capped Himalayas. भारत में पाई जाने वाली
भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय मीन द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मिडिल हिमालय और हिमाचल, लीज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। 5 पहाड़ी स्थानों के नामों का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स ली टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये मैदान समतल तथा सपाट है। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। These river plains provide fertile land for cultivation. नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। That is the reason for high concentration of population in these plains. और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लीज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इट इज ए ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, अभी आपने पढ़ा। तो ट्रिब्यूटरी ए रिवर ऑफ स्ट्रीम विच contributes its water to a main river by discharging it into main river from other side. ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी।
एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वो सहायक नदी यानी ट्यूबटरीज कहलाती है। थैंक यू।